बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के उपचुनाव वाली सीटों की, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है। देखिए, मध्य प्रदेश के 2 सीटों यानी कि बुधनी और विजयपुर पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। विजयपुर और बुधनी में 13 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे जो हैं वो 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने रामनिवास रावत को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं रावत कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे और मंत्री बनने के बाद विधायक पद से त्याग पत्र दे दिया था, जिसके बाद ये सीट खाली हुई। अब विजयपुर में रामनिवास की किस्मत जनता के हाथ में है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सांसद बनने के बाद उनकी जो बुधनी विधानसभा सीट है वो खाली हुई, तो शिवराज सिंह के उत्तराधिकारी पर भी नजर होगी, लेकिन कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस ने दोनों सीटों पर मंथन शुरू कर दिया और इसी पर स्पेशल रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव का ऐलान हो गया। विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग ने 13 नवंबर को दोनों सीटों पर मतदान की घोषणा की और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रत्याशियों के नाम पर माथापच्ची कर रही है। अब ऐलान हुआ तो दबाव भी बढ़ेगा। बीजेपी ने विजयपुर से वन मंत्री रामनिवास रावत को तो उतार दिया, लेकिन कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही कि उनके सामने किसे उतारा जाए। कांग्रेस ने दोनों सीटों पर हो रहे चुनाव को लेकर समिति का गठन किया है। ये समिति योग्य प्रत्याशियों के नाम पर चयन करने के लिए कांग्रेसी नेताओं से रायशुमारी करेगी और रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजेगी। कांग्रेस का विजयपुर और बुधनी में 3 दिनों तक मंथन होगा। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी विजयपुर विधानसभा क्षेत्र पहुँचे हैं, जहाँ वो 3 दिनों तक रहकर कांग्रेस के लिए मजबूत उम्मीदवार को लेकर चर्चा करेंगे। कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। पिछले 2 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पार्टी पूरी तरह मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं के साथ। अब उम्मीदवार की घोषणा आपको शीघ्र हो जाएगी। ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला घोट रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी सोचती कि हम इतनी मजबूत थे देश के अंदर, तो ईवीएम बंद क्यों नहीं कराती? क्या लोकतंत्र के अंदर आम व्यक्ति को अपना अधिकार नहीं, अपने वोट कहाँ जा रहा है? क्या मैं तो खुला चैलेंज देता हूँ, बीजेपी ईवीएम बंद कराए। बात करें बुधनी में कांग्रेस की, तो यहाँ भी पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा कार्यकर्ताओं के साथ 2 दिनों तक बैठक करेंगे और दावेदारों के नाम एआईसीसी को भेजेंगे। कांग्रेस के सामने दोनों सीटों पर बड़ी चुनौती है। उधर बीजेपी भी बुधनी में अपने प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रही है। यहाँ दावेदारों की कोई ऐसी लंबी कतार तो नहीं है, लेकिन बीजेपी दबाव में है। ये पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ रहा है, इसलिए माना जा रहा है कि इस सीट पर प्रत्याशी चयन में शिवराज का दखल जरूर रहेगा। उधर कहा यह भी जा रहा है कि शिवराज के बेटे कार्तिकेय का नाम करीब फाइनल है, लेकिन बीजेपी परिवारवाद के आरोपों से बचने का कोई रास्ता जरूर ढूंढ रही होगी। बीजेपी ने इसके लिए पैनल तैयार किया है, जो कि आज दिल्ली आलाकमान को भेजी जाएगी और फिर नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। महाराष्ट्र के, झारखंड के चुनाव घोषित हो गए हैं। मध्य प्रदेश के भी 2 उपचुनाव हैं, विजयपुर और बुधनी के, वो भी 13 तारीख को घोषित हुए हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद कि मध्य प्रदेश के भी उपचुनाव घोषित हो गए हैं और महाराष्ट्र और झारखंड के भी। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इतिहास हरियाणा के अंदर बना, वही इतिहास महाराष्ट्र और झारखंड में भी दोहराया जाएगा। बता दें कि साल 1990 में कांग्रेस विजयपुर सीट 6 बार जीत चुकी है। हर बार रामनिवास रावत ही पार्टी के प्रत्याशी हुआ करते थे। इस सीट पर बीजेपी 2 बार जीत हासिल कर चुकी है। दूसरी ओर कांग्रेस बुधनी से भी नया चेहरा तलाश सकती है। कांग्रेस ने हर बार चुनाव में नए प्रत्याशियों को मौका दिया है। पिछले 3 दशकों में कांग्रेस ने यहाँ केवल 1993 और 1998 2 ही बार जीत हासिल की है। उस वक्त भी उसका जीत का मार्जिन बहुत कम था। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
और देखिए ज्यादा जानकारी के साथ दीपक मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे समझेंगे कि किस तरीके से चुनौती दोनों ही पार्टियों के लिए होने वाली है। दीपक बताइएगा, क्योंकि देखिए बुधनी और विजयपुर सीट की जब बात होती है तो उसे बीजेपी के गढ़ पर देखा जाता है, बीजेपी के गढ़ के तौर पर देखा जाता है, लेकिन बीजेपी यहां पर हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरेगी तो कांग्रेस अपनी लाज बचाने के इरादे से उतरेगी। तो दोनों ही पार्टियों के लिए कितनी चुनौती है? जी बात करें तो दोनों ही सीट एक दूसरे की पूरक। यदि हम विजयपुर की बात करें और वहाँ का इतिहास उठाकर देखें तो वहाँ से हमेशा रामनिवास रावत कांग्रेस की सीट से हमेशा जीतते आए थे और पहली बार अब बीजेपी की सीट से मंत्री बनने के बाद अपना इस्तीफा सौंपने के बाद अब उपचुनाव में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये कह सकते हैं कि विजयपुर हमेशा कांग्रेस का गढ़ बना रहा। 1990 से अभी तक की बात करें तो सिर्फ 2 ही बार बीजेपी वहाँ पर अपना हाथ आजमा पाई। पर यदि हम बुधनी की बात करें तो यह और यहाँ पर हमेशा कांग्रेस पीछे रही है और हमेशा मुख्यमंत्री जो रहे हैं पूर्व में शिवराज सिंह चौहान, जो सांसद बनने के बाद केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था और यह हमेशा बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और वो लगातार वहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि दोनों ही सीटें एक दूसरे की पूरक है और दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौती। पर बुधनी की बात करते हैं तो लगातार जिस तरीके से भोपाल के आसपास के मध्य क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर बीजेपी का वर्चस्व है, तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है बीजेपी के लिए बुधनी जीतना। और वहाँ पर कांग्रेस के लिए इसलिए ज़्यादा कठिन हो जाएगा क्योंकि इस तरीके का प्रत्याशी ढूंढना कि आखिरकार वहाँ से जब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं, उनका वर्चस्व है और बड़े बड़े दिग्गज नेता वहाँ से जब आते हैं तो उनको परास्त करना कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक कड़ा परिश्रम करना होगा, या तो कह सकते हैं अधिक कांग्रेस के लिए मेहनत करनी होगी। पर यदि हम विजयपुर की बात करते तो विजयपुर जरूर कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और यहाँ पर कांग्रेस यदि अच्छी मेहनत करती तो वहाँ पर सफलता हासिल कर सकती है। पर बीजेपी भी जो रामनिवास रावत है वहाँ के प्रत्याशी, उनके फेवर में लगातार प्रचार करेगी और कड़ी मेहनत करते हुए धरातल पर बीजेपी नजर आ रही है। तो इन दोनों यदि चुनाव की बात करें, हम यदि इनका विश्लेषण करते हैं तो विजयपुर चुनाव जरूर दोनों के लिए एक चैलेंज रहेगा, चाहे बीजेपी हो और चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि कांग्रेस को अपनी नाक बचानी विजयपुर जीतकर और बीजेपी को अपने प्रत्याशी का हक दिलाना है जो अभी मंत्री हैं। तो दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती वाली जगह है जहां पर उपचुनाव 13 नवंबर को होना है और जो बुधनी है वो जरूर बीजेपी के लिए थोड़ा सा आसान मार्ग तय करती है। रशिका, बिल्कुल दीपक, और अब तो ये देखने वाली बात होगी कि किस पार्टी के लिए कहां पर चुनौतियां ज्यादा होती है और किसके सर पर ताज सजता है और कौन हार का स्वाद चखेगा। 23 नवंबर को यह भी स्थिति साफ हो जाएगी। तमाम जानकारी के लिए दीपक शुक्रिया आपका।